वक़ाल अल्लाह ताला फी मकाम आखर या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वाबुदू वफ़ाउल खैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। वाजिबुल एहतराम हाज़रीन, अज नमाज दा एक अहम रुकन रुकू दे बारे च गुफ्तगू शुरू होएगी। रुकू असीं हर नमाज च करने इबादत नू जानना, ओदियां इच्चियां बिचियां मालूम होना, ये आबद वास्ते जरूरी है। मते माबूद कहे कि ਇਹਦੀ नज़र च नमाज की कोई अहमियत नहीं और वो रद्द कर दे। क्याम के बारे तुसीं काफ़ी गुफ्तगू सुन ली सी। क्याम दे विच ही फिर साडी सुबहानक अल्लाह ते औज़ु बिल्ला बिस्मिल्ला ते सूरतुल फातिहा आई। सूरतुल फातिहा नूं असीं पढ़िया भी, ਇਹਦਾ तर्जमा भी पढ़िया, ਇਹਦੀ तफसीर, ਇਹਦਾ तदब्बर भी कीता, गहराई च जाके भी ਇਹਦੇ माने देखे। फिर ਇਹਦੇ लफ्ज़ां नूं पढ़ने की जांच भी अपनी ताकत के मुताबिक असीं सीखी। उस तो बाद फिर जदों इंसान सूरत पढ़ लेंदा है अलहमद शरीफ तो बाद, हुण अगे सूरतां अगर वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह ते 4-5 सूरतां भी असीं तजवीद दे नाल पढ़न की कोशिश करांगे आखिर दे अंदर, लेकिन हुण ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। रुकू दे अंदर जाना जड़ा ये नमाज दा एक अहम रुकन है और नमाज दे विच इहनूं फर्ज कहा गया। इस तो पहला बड़ा फर्ज किहड़े किहड़े सन, ये हर बंदे नूं याद होना चाहिए। नमाज दे फराइज चल रहे हैं। पहला की सी अल्लाहु अकबर कहना, जड़ा तकबीर तहरीमा, ये पहला फर्ज सी। फिर दूसरा फर्ज है कि क्याम करना सी। क्याम की हालत दे विच असीं तकबीर तहरीमा खास तौर पर फर्ज नमाज है जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। और तीसरा सी अलहमद शरीफ किरात ਜਿਹੜੀ करनी है कुरान मजीद की। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फिर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ निकले हैं तो फिर ਅਸੀਂ रुकू च गए हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं कि क्याम है जड़ा ये बहुत बड़ी चीज़ है। कुरान पाक के अंदर आंदा है हाफिज़ू अला सलावात वक़ूमू लिल्लाहि वसलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, कि लोगों नमाज़ां की हिफाजत करो, खास तौर पर दरमियानी नमाज की हिफाजत करो और इन्हां नमाज़ां दे विच कूमू खड़े रहा करो लिल्लाहि अल्लाह के लिए, कानितीन फरमा बरदार बन के। ये हुक्म होया सी क्याम दे बारे च। लेकिन नमाज दे विच जिहड़ा रुकू जिहदा अज तज़करा शुरू होने लगा है, जिहदे बारे च अल्लाह पाक ने फरमाया कि वरकऊ मार राकीन, लोगो तुसीं भी रुकू करने वालियां दे नाल रुकू करो। या दा तर्जमा दूसरी तरह होएगा, जिहड़े लोग लिफ गए ने, जिहड़े लोग झुक गए ने, तुसीं भी उन्हां लोगां दे नाल झुक जाओ। रुकू जिहड़ा है ना, ये नमाज सारी दे उत्ते जो नज़र पैंदी है ना, एक है नमाज दे विच जदों अल्लाह ताला दे इंसान करीब हुंदा है, नमाज दे विच इंसान अल्लाह दे करीब हुंदा है ना, ते ओहदा ते सब तो ज़्यादा करीब हुंदा सजदे दे अंदर। वैसे अल्लाह पाक जदों नमाज ते नज़र फरमाते हैं, लोगों की नमाज नूं देखदे हैं अल्लाह पाक, ते अल्लाह पाक नूं रुकू जिहड़ा है ना, वो सारी नमाज दे विच ओहदा तज़करा अल्लाह नूं पसंद आंदा है। तां ही ते कहा सी अल्लाह ताला कहंदा वस्जुदू मा साजिदीन, सजदा करने वाले ना सजदा करो। अल्लाह ताला कहंदा कूमू माल कानितीन, उन्हां लोकां नाल खड़े हो जाओ जिहड़े कि खड़े ने जी। अल्लाह ताला कहंदा तशहद करो तशहद करने वालियां दे नाल। लेकिन पूरी नमाज दे विच अल्लाह पाक ने रुकू नूं चुन के कहा कि रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। इस तो पता चलता है कि रुकू बहुत अहमियत वाली चीज़ है। रुकू जिहड़ा झुक जाना है, जदों असीं पढ़ते रहे हैं किसी जमाने च बचपन च, ते उदों साडे बाज़ उस्ताद कहंदे सन कि रुकू दा असल मतलब है पग्गर जाना। जिवें मोम पग्गर जाती है ना, ते ठा के जाती है ना, मोमबत्ती ठा के जाती है, पग्गरी जाती है। ते रुकू दा असल मतलब है कि अल्लाह दे हजूर खड़ा होने तो बाद इंसान पग्गर जाए और ओदी ख्वाहिश नफ्स, ओदियां आदात, ओदी कमाई, ओदा देखना सुनना बहना उठना सब कुछ अल्लाह दे अगे झुक जाए। जदों रुकू दे अंदर इंसान हुंदा है, तुसीं नोट करियो कि अगर कोई उन्होंने
ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਸੱਟ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਰਕੂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੇਬਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬੇਬਸੀ ਦੀ, ਰਕੂ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਖਸੂਸੀਆਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਸੂਸੀਆਤ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰੁਕੂ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੁਕੂ ਸਜਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕਿਆਮ ਮੌਜੂਦ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੁਛ ਸੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੁਛ ਸੀ। ਰਕਾਤਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਔਕਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਰੁਕੂ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ और आखिरी पैगंबर और सैयदुल अंबिया और मुरसलीन ਨੂੰ ਹੀ अता ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਕੂ अता नहीं ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮਿਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਰੁਕੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਆਪ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਜਦੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੀਗਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਕੂ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕ ਹੈ, ਮਿਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕੂ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਕੂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ जिस तरह नमाज आसमाना ते अल्लाह पाक ने फर्ज की सी, इस तरह रुकू भी एक खास किस्म का तोहफा है जिहड़ा अल्लाह पाक आसमाना तो लैके अल्लाह पाक ने आसमाना ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। और क्योंकि साडे प्यारे नबी दी इस दी खसूसियत है, लिहाजा साडी उम्मत दी भी ये रुकू खसूसियत निकली कि रुकू इस उम्मत दे अंदर है। अच्छा, तुसीं इस जिहड़ी आयत सुनी है वरकऊ मार्राकीन, कि अल्लाह ताला कहता है पिया कि जमात नाल जदों तुसीं नमाज पढ़ोगे तो जमात दे विच जदों सारे इकट्ठे होके रुकू करदे ने ते इह कैफियत अल्लाह पाक नूं बहुत पसंद है। ते रुकू करना जिहड़ा है एक मुसलमान नूं, नमाजी नूं रुकू दे बारे च सारियां मालूमात होनी चाहिदियां ने। और रुकू दे अंदर किसी किस्म दी मदाहनत, सुस्ती, लापरवाही इह इंसान दी नमाज नूं खराब कर दिंदी है। जिवें तुम्मा जिहड़ा ना वो चीनी नूं भी कौड़ा कर छड्डदा है, इस तरह रुकू दी जिहड़ी गलतियां ने इहनूं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज दी चोरी करार दे दिता। रुकू करन लग्या अगर कोई बंदा बेहतियाती कर गया तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बदतरीन चोर नमाज का चोर है। वो अगे इंशाअल्लाह इस बारे च गुफ्तगू आएगी। अच्छा, पता चल गया कि जिहड़ा रकू है कोई आम गल नहीं और रकू नूं अल्लाह पसंद करदा है। रकू जमात दे नाल करना ये असल है रकू दी। कल्लिया भी जहरा बंदा नमाज पढ़ेगा तो रकू करेगा। और इन्नी कि इहदी अहमियत है कि अल्लाह ताला ने अपने कलामे मजीद के अंदर जड़े बेनमाज लोगों का जिक्र जदों कीता है सूरह मुरसलात दे अंदर, ਉਹਦੇ अंदर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि इन्हों आख्या ही नमाज पढ़ो, इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, इन्होंने आख्या सजदे करो, इन्होंने सजदे नहीं किए। उत्थे क्या वायदा की लाहू मुरकऊ ला यरकऊ, इन लोगों के लिए वैल है, दोज़ख है, क्योंकि इनको कहा गया था की लाहू मुरकऊ, रुकू करो, ला यरकऊन, इन्होंने रुकू नहीं किया। दोज़ख च जाने का बड़ा सबब जिहड़ा अल्लाह ताला बयान करेगा। हालांकि सारी ही नमाज अहम है। जिस नमाज सजदा नहीं आया, जिस नमाज च क़याम नहीं आया, जिस नमाज के अंदर तशहुद नहीं आया, वो नमाज बेकार है। लेकिन अल्लाह पाक ने कहा कि इन्होंने आख्या सी रुकू करो, इन्होंने रुकू क्यों नहीं किया?
इत्थों फिर पता चलता कि रुकू के बारे च ज़्यादा तो ज़्यादा मालूमात हासिल करनी चाहिए और रुकू शानदार सजा बना के और पूरी तसल्ली दे नाल इंसान नूं रुकू करना चाहिए। ये अंदर थोड़ी जी काली इंसान की नमाज नूं चोर बना देगी बंदे नूं। ते रुकू का अदना दर्जा यह है कि इंसान इन्ना क झुक जाए कि उहदे हथ जिहड़े ने उहदे गोडियां तक पहुंच जाए। रुकू का अदना दर्जा, अदना मतलब होंदा कम अज कम, और कामल रुकू यह है कि इंसान अपने हथ नूं इंज खोल के उंगला अपने गोडियां नूं मजबूती दे नाल फड़ लवे। ठीक है, जदों इंसान इस तरह अपने गोडियां नूं फड़ लवे उस तो बाद अपनियां लत्तां जिहड़ियां ने उन्हां दे विच डिंग ना आण दे, सिद्धियां होण लत्तां ते प्रैशर पे। कुछ लोग लत्तां थोड़ियां डिंगियां रखते हैं रुकूए गए दे, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ। ਲੱਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਇੰਜ, ਮਰਦ ਇੰਜ ਫੜੇਗਾ ਗੋਡੇ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਫਰਕ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਜ ਫੜਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ। ਇੰਜ ਜਦ ਰਕੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਾਜ਼ੂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਝੁਕਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बाजू भी सीधे रहना चाहिए, गोडे नूं फड़िया होए, और इंसान की जिहड़ी पिठ है वो और इंसान का सिर है जिहड़ा वो बिल्कुल एक सीध दे अंदर हुंदे ने। कुछ लोग सिर बहुता ही थल्ले ला के अपनी ठोडी है जिहड़ी वो इत्थे ला दिंदे ने, यह भी ठीक नहीं। तो कुछ लोग चुक्की रखते हैं सिर नूं, वो भी ठीक नहीं। इस तरह सिर करना कि और पिठ बराबर हो जाए। एक सहाबी फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों रुकू फरमाते सन ते अपनी कमर मुबारक नूं ऐनी कि सीधी रखते सन। उन्होंने हदीस के अंदर ये मिसाल दी कि अगर पानी का भरिया दा प्याला, उस दौर से प्याले होंगे, गिलास की होर कैफियत है प्याले की, प्याला छेती डुलदा, अगर प्याला कमर के उत्ते रख दिता जाए तो इन्ना क पैरालल और सीधी हुंदी सी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमर के पानी गिरेगा नहीं, प्याले पानी गिरेगा नहीं। तो गिरेगा तो ही नहीं ना जो सीधी पिठ होए। जो थोड़ी जी इंज रखी तो फिर पानी डिगना ही डिगना, तो या बहुती नीवी कर छड़िया सिर तो फिर भी पानी डिगना ही डिगना। मालूम होया कि रुकू दे अंदर इंसान दी पूरी पिठ और इंसान का सिर जड़ा वो एक सीध दे अंदर आ जान, बाजुआं दा खम खत्म हो जाए, यह जिहड़ी कच्छ है ये नाल ना लगी दी होए जिसम दे, ये भी बाहर आ जाए और बाजू सीधे हो जान, और इंसान की नज़र है जिहड़ी इंसान के कदमों की तरफ पैक हो जाए। एक कामल तरीन शक्ल है अपने रुकू की। जदों इस कैफियत इंसान पहुंच जाए, सुकून आ जाए जान नूं, सुकून नहीं ना आंदा सानूं। असी रुकू कदी देखियो रुकू करदे हां, रुकू अजे जांदे नहीं तो उठ भी बंदे ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज में तस्लीम नहीं किया, नहीं मन्निया आपने। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमाज पढ़ी एक दिन, आप बैठे दे सन तो बाद च आया होएगा। तो उस जमाने च रिवाज सी कि मस्जिद आते ही लोग नफल नुफल पढ़न लग पैंदे सन। नमाज जो पढ़ ली तो आपने उन्होंने कहा कि तू नमाज, उन्हें आगे सलाम दो अस्सलाम वालेकुम, आपने वालेकुम सलाम किया कि भाई वालेकुम सलाम, लेकिन यार नमाज तू नहीं पढ़ी, जा फिर पढ़ जाके। वो बेचारा फिर गया, उन्हें नमाज पढ़ी, फिर आगे सलाम दुआ लिया, आपने फरमाया वालेकुम सलाम, नमाज नहीं यार तू पढ़ी, फिर पढ़ जाके। वो बेचारा फिर गया, उन्हें फिर नमाज पढ़ी। बड़ी मशहूर ये तादील अरकान के बारे च सब तो मजबूत हदीस है। तीसरी बारी वो आके आखन लगा या रसूल अल्लाह, आपने फिर फरमाया यार वालेकुम सलाम, नमाज नहीं तो सही पढ़ी। आप फिर वो कहन लगा, साहबी सड़ना पाक साफ लोग सन, साफ दिल दे, या रसूल अल्लाह मैं तो बड़ी कोशिश की है, ठहर ठहर के अपनी तरफों मैं बड़ी कोशिश की है सही पढ़ा, आपने जो कबूल नहीं की तो अल्लाह ने कितों कबूल करनी है, तो मैनू तुसी दसो कि मैं किवें पढ़ा। तो वो जी हदीस है ना वो फिर कभी बयान करांगे। वो अंदर बहरहाल है मगज से उस हदीस का आपने फरमाया सी कि तू काली करना पाया नमाज के अंदर, हालांकि वो काली साडे हिसाब नालों बहुत ही लंबी नमाज सी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नमाज नूं काली दी नमाज करार देता और क्या कि तू रुकू और सजदियां के दरम्यान सुकून सही मानिया च नहीं करता जिहड़ा होना चाहिए। अच्छा, जदों इंसान सुकून च आ गया रुकू दे अंदर, तो फिर तस्बीहात जिहड़ियां ने रुकू दियां वो
ਤਕਰੀਬਨ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ 7 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਲਿਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਸਬੀਹ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। 7 ਤਸਬੀਹਾਤ ਰੁਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹੀ ਤਸਬੀਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਫਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸਬੀਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਗੀ ਹੈ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀਅਲ अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, अजीम आयन करनी है और अगे वाह, जब तोए दे अगे जोए जिन्हों आखी है। अच्छा, ये लफज है ना जो वाह, यह मुश्किल है, ये वास्ते थोड़ी जी प्रैक्टिस की जरूरत है। बंदे ने सोच थले करना सी ना, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं ना, भाई साडा सोच लगा ही थले करना, पहली बारी की है ना, प्रैक्टिस नहीं है तो होर कोई सोच दबाता सी कदी होर। हुण उहनूं पता लग गया ना, एक दफा प्रैक्टिस कर ली है, हुण दूजी बारी ठक उस सोच ते जाएगा। असीं जो प्रैक्टिस कर लांगे तस्बीह दी, फिर ठक सही साडी तस्बीह निकलेगी। सुबहान रब्बियल अजीम, जीम नाल आखिर देने कोई सुबहान रब्बियल अजीम, हाँ जी, ते कोई अजीम जे दे नाल कह देंदे ने। हुण अगर क्या सुबहान रब्बियल अजीम, अजम अजमी ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੂੰਗਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਫਿਰ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾ, ਪਾਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਲੇਕਿਨ ਗੂੰਗਾ, ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਬਣਨਾ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਰਬੀਅਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਰਬੀਅਲ ਅਜ਼ੀਮ, ਜ਼ੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਜਿਹਨੇ ਆਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਆਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਬੇਹਤਿਆਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਅਸੀਂ, ਤਰਜਮਾ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਰਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, पहला तो अलफ नाल नहीं पढ़ना, अजीम नहीं कहना, अगे जोए उदू निकलेगा जदों जबान का जो अगला किनारा है ना, ये अगले दंदा के थले लगेगा, थोड़ा जा बाहर निकलेगा। ठीक है जी। अगर जबान अंदर रहे मुंह दे, फिर ये ज़ा नहीं निकलना, फिर ज़ाद निकल जानी मगदूब भी आ रही, मतलब बाली नाली। ਜ਼ਬਾਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸਲਨ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸੇ ਸਮਰਾਤ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲ ਅੱਲਾ ਜ਼ੀਨਾ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਸੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲ ਬਰੀਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਕਰੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਆਜ਼ੀਮ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਕੱਢੋਗੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ। देखो आज़ीम, आज़ीम जो मर्जी कर लो, फिर गलत नहीं होएगा लफ्ज़। जदों तुसीं अपनी ज़बान नूं थोड़ा जिहा किनारा उतलियां दंदां दे थल्ले ला दोगे ते फिर ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ मालूमात हासिल हो गई। हुण इहनूं असीं पढ़ के भी देखने। रब्बी कह के अल आज़ीम नहीं कहना, की कहना रब्बी यल, ये ज़बर लाम यल। ठीक है। ओ जल्दी दे विच असीं लफ्ज़ नूं कुछ दा कुछ कर छड़ने आ। सुभान रबी यल अला, सुभान रबी यल अला। ठीक है। सुभान रबी यल अमीन, अमीन कुछ पता नहीं लगता पिया। अज इनू असीं 2-3 बारी पढ़ के सही कर लैने आ। पहले टोटे च पढ़दे। अच्छा, एक किताब के अंदर मैं देखा साडी जिहड़ी साडे उलमा दी किताबां ने, वो लिखिया अगर बंदे कोलों यह लफ्ज़ ना निकले तो सुबहान रब्बी यल करीम भी वो कह सकता है। जे समझे ना कि मैं मतलब नहीं निकलता पाया मेरे को, तो फिर वो वास्ते बेहतर है कि वह सुबहान रब्बी यल आज़ीम दे बजाए सुबहान रब्बी यल करीम भी कह सकता है। क्योंकि होर भी तस्बीहात ने, सुब्बुहुल कुद्दूसुल,
रब्बुल मलाइकति वर रूह, ਇਹ ਵੀ ਰਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਬੀਹ ਪੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ 3 ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਫਿਕਰ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਡਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੋਟਾ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ ਯਲ ਅਜ਼ੀਮ, ਯਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सही हो गया जी अब अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर पढ़ने हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अपनी जबान में चेक करना है कि बाहर थोड़ी जी निकली है कि नहीं, दंदा तो अज़ीम अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। पाक है मेरा परवरदिगार और बड़ी अज़मत वाला है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आकिबतुल मुत्तकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही।